क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो 61 चैलेंजिंग क्वेश्चंस वाली जो शीट है, ठीक है, जो 61 चैलेंजिंग क्वेश्चन वाली शीट है उसमें अलग 61 वेराइटीज है, और आज जो करेंगे अभी और भी बहुत सारी वेराइटी जो किताबों में नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैंडर्ड तो सब पढ़ लिया है अपन ने, पर फिर भी कुछ कुछ ऐसे ऐसी वेराइटीज होती है जो नहीं पता है तो अटक सकते हो, तो करते हैं हम आज। सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हम आपकी वो 61 शीट्स वाली शीट कर ले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से? देखो बेटा, पीएनसी इट्स ऑल अबाउट मेंटल एबिलिटी, जितना करो उतना कम है। कोई भी बंदा, नॉट इवन अ टीचर, ये कह सकता है कि उसका मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग है, मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई कैन करेक्ट, वी कांट से लाइक दैट, बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जितने ज्यादा वेराइटीज देखो उससे, इसलिए तो वो 61 क्वेश्चंस की न्यू वेराइटीज है, ठीक है। अगर तुम उसको करते हो अपने अटेम्प्ट में, लेक्चर्स तो तुम देख लेना रिकॉर्डिंग एंड ऑल जो नहीं बनते हैं, पर उन क्वेश्चंस का आइडियल टाइम होता है 4 आवर्स जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है तुम बच्चों के लिए, 4 आवर्स इज द आइडियल टाइम, और अगर 60 में से तुम अगर 50% क्वेश्चंस भी कर गए तो इट्स अ वेरी गुड स्कोर। उसमें सब टाइप के क्वेश्चन हैं, सब टाइप के, एडवांस के भी ऊपर लेवल, एडवांस आरएमओ पीआरएमओ सब टाइप के हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो पहले तो, और जो नहीं समझ में आएगा या कुछ है वो अपन दिवाली के बाद देख लेंगे, एक सैटरडे को अपन एक और सेशन रख लेंगे उन क्वेश्चन से रिलेटेड, ओके। पर वो अभी मैं आज नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें तुम भी सोचो एक बार, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन करते हैं जो मैंने तुम्हें दिया था, आई होप सबने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा। हाउ मैनी वेज सिक्स डिजिट नंबर in how many ways 6-digit number can be formed having exactly 4 different digits? How many 6-digit numbers can be formed having exactly 4 different digits? ऐसे कितने 6 डिजिट के नंबर तुम बना सकते हो जिसमें एग्जैक्टली कितने डिजिट हो डिफरेंट, कितने डिफरेंट हो एग्जैक्टली 4। मतलब एग्जाम्पल वाइज अगर अपन जाए तो जैसे कि ए बी सी डी हो गए 4 डिफरेंट, अब 2 और लेने हैं, अलग तो ले नहीं सकता हूं, और डिजिट्स मेरे पास 0 to 9 में से ही है, तो या तो वो ए बी हो, मतलब दोनों अलग अलग हो इनमें से, या बी सी हो, या सी डी हो, या ए सी हो। इन शॉर्ट मेरे पास 4C2 ऑप्शन है, 4 में से कोई से भी दो, या ये तो एक वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी या तो सेम सेम हो, ए बी बी सी सी डी डी, ये भी हो सकता है, मतलब 4C1, 4 में से कोई एक ही लो और वो वाले मेरे 2 हो जाएंगे आइडेंटिकल। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फील हुआ? यस सर। यस सर। ये पहला स्टेप। आज मैं थोड़ा अलग वे में तुम्हें लेक्चर लूंगा, सैटरडे है ना तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो आज अपन थोड़े से लॉजिक समझेंगे अलग अलग वे में। तो जो स्टेप नंबर 1 बनता है, और आज भी हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे क्या होगा, आज सभी अच्छे होंगे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कौन सा सबसे बेस्ट लगा तुम्हें, कि सब बेहतरीन क्वेश्चन ही करने वाले, अब टॉपिक खत्म हो गया है तो क्वेश्चंस तो बेहतरीन होंगे ही होंगे। स्टेप नंबर 1, अब स्टेप नंबर 1 क्या है, लॉजिक भी बोल सकते हैं इसको, लॉजिक नंबर 1 जो सबसे पहले क्लिक होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, कि 4 डिफरेंट डिजिट्स यूज करो, और जो 2 बच गए 6 डिजिट नंबर्स में से ऑब्वियसली रिपीट ही होंगे, फिर इनमें से या तो वो ए बी हो ए सी हो, अलग अलग इनमें से लो, या सेम सेम वाली ले लो, ये 2 केस बन सकते हैं अपने। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस सर। आते हैं अब स्टेप 2 पे। सब कुछ दिक्कतें पता है इस क्वेश्चन में किसके कारण होगी, ये तो सोच लिया, अब 0 के कारण दिक्कत होगी बहुत, क्योंकि तुम्हें 2 केस लेने पड़ेंगे, और 2 केस में भी 0 देखना पड़ेगा फर्स्ट पे जा रहा है कि नहीं है, और फिर 9 इंटू करके करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, और 4 में से अगर तुमने 0 लिया है तो फिर नहीं जाएगा, और अगर नहीं लिया है तो फिर कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस टाइप से 2 केस के अकॉर्डिंग फिर पूरा बढ़ेगा, और उनमें इंडिविजुअल केसेस है फिर उलझ सकते हो। इसलिए अब मेरा फंडा काम आएगा, क्या?
मान लो कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 भी आ सकता है, पर सर नहीं आ सकता ना सर, फिर तो 4 अरे मानो तो कि आ सकता है, ठीक है, फिर देखेंगे अपन क्या कर सकते हैं। ये स्टेप समझ में आई जो मैं बोल रहा हूं? लेट सपोज 6 डिजिट जो नंबर बनाना है उसमें 0 कैन कम एनीवेयर, ये हम लेके चल रहे हैं, तो आखिरी में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, वो देख लेंगे अपन। इतना समझ में आता है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो जल्दी से। Yes, sir. चल, Yes, sir. तो 0 का तुम्हें नहीं सोचना है, 0 को भूल जाओ तुम, 0 आ सकता है नहीं है, मतलब 0 को तुम 1 2 3 की तरह ही समझो। फील कर सकते हो ना, माना नहीं है उसके जैसा, पर फील करने में क्या है, कर लो फील। चलो कर लेते हैं फील। अब तो बहुत इजी है। अब मेरे पास कितने डिजिट्स हो जाएंगे, इसका मतलब टोटल 9 डिजिट्स, 0 भी बाकी डिजिट्स की तरह ही है। अब सबसे पहले तो मुझे 10c4 करना पड़ेगा ना, यस और नो? क्यों? Yes. क्योंकि मुझे 4 लेने हैं ना डिफरेंट, वो 10 में से अलग। कोई से भी ले सकते हैं, तो 10c4 तो आएगा ही आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो समझ आता है? Yes, sir. यस सर। दूसरा Yes, पॉइंट sir. आता है अब अपना, ये तो सबको क्लियर होगा। अब मान लेते, देखो जब तक अपन मानेंगे नहीं ना से वाला, तब तक फील नहीं होता है क्वेश्चन, ये हमने कई बार समझा है। तो 4 कोई से भी ले लो, 0 1 2 ऐसे तुम कुछ भी ले सकते हो, या मैं एबीसीडी ले लूं, कोई भी हो सकते हैं वो 4, मान लो वो एबीसीडी। ओके, अब केस 1 जो बन सकता है, बताओ क्या? जो बाकी के 2 है वो अलग अलग बारे ले रहे हो, मतलब 4c2 ऑप्शन आएंगे, या तो ए सी, या तो ए बी, या तो ऐसे टोटल बनेंगे 6 केस। यस। बोलो यस और नो 6 डिजिट बनाने के लिए? अरे बोलो यस बोलो। Yes. ओके, चलो ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब आता है, बस हो गए ना, अब तो सिलेक्ट हो गया 4c2 में। मान लेते फिर से मान लो कौन से दो, ए और सी मान ले, से करके मान लेते ए और सी, ठीक है। तो अब इनका अरेंजमेंट भी तो होगा ना, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स बनाने अपन को, वो मतलब नंबर बनाने हैं, तो क्या होगा इनका अरेंजमेंट? अब 6 factorial by 2 factorial square. 2 फैक्टोरियल, वेरी गुड। सभी को समझ आ गया? Yes. चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? 4c1 आएगा उसमें। 4c1. 4c2 तो अभी भी लूंगा, मेरे को 4 में से नहीं 4 में से 2 नहीं, 4c1 Sir, लेंगे ना. ये 10c4 तो होगा ही होगा, सब अंदर ही चल रहा है। हाँ. केस 2 4c1 होगा. 4c1 होगा अगर Very ए और बी वो 6 factorial by 3. 6 factorial by 3 factorial into 2 6 factorial. factorial by 3. वेरी गुड, बस आज जवाब आ रहे हैं। अब आने भी चाहिए, टॉपिक खत्म हो गया है यार, अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? सेम वाले, तो उसमें भी 4c1, अरे वो एक ए बी बी सी सी डी डी, 4 दिख ही रहे केस, तो 4c1 ही कर दो ना, इनटू अब इनका अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल बाय 1 3 factorial. 3 3। factorial. बोलो सभी बच्चे, बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes. Sir. हो गया, खत्म, यही है ना? इसका 9 10 पार्ट ले लेंगे probability. हाँ वेरी गुड। अब हमें पता है कि भाई स्टार्टिंग पोजीशन पे तो 0 नहीं आ सकता। नहीं है. नहीं। 2 3 तरीके, या तो आप टोटल में से सबट्रैक्ट कर दो, जब स्टार्टिंग में तुम 0 फिक्स कर दो और फिर सबट्रैक्ट कर दो वो केस, पर हम तो भाई लगाएंगे हमारा वाला वे जो हमने पढ़ा है, दिमाग वाला। स्टार्टिंग पे 0 नहीं आ सकता है, मतलब क्या ऑप्शन है 6 डिजिट नंबर में? 9 ऑप्शन है आउट ऑफ 10। Okay. Yes sir. हो गया, Yes sir. ऐसे तो कोई भी आ सकता है ना फर्स्ट पे, तो ये हो गया आंसर है मेरा। यही है सर. ये इसी वे में किसी ने सोचा था, Yes sir. Sir, total minus none से सोचा था. ठीक है। अब अगर तुम्हें रिफर करना हो तो अगर तुम्हारे पास पीएनसी का मॉड्यूल है, मेरे पास भी Yes. है, मैं बता देता हूं कहां से ये क्वेश्चन उठाया है, और उन्होंने टोटल माइनस करके करा, और फालतू में लंबा चौड़ा ऐसा लिखा हुआ है जो समझ में ही नहीं आता है, पर ये क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये तुम्हें 100% किसी एग्जाम में मिलेगा। आज के हर क्वेश्चंस क्या है? एक्सपेक्टेड वैरायटी ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं देख के बता देता हूं अगर मुझे मिल जाता है तो, सॉल्ड एग्जाम्पल है क्योंकि मिल गया, बहुत बढ़िया। 6 डिजिट ही है और 4 डिफरेंट ही बोला था अपन ने भी। हाँ, पेज नंबर 233 क्वेश्चन नंबर 4,
उन्होंने भी कुछ लिखा है, तुम उनका पढ़ लेना। मेरा मेथड समझ में आया? यस सर, यही क्लिक हुआ, यही करो। यस सर, फिर ज्यादा चाहिए सर वो उससे। हाँ, उससे तो ज्यादा बेटर ही है, उसमें तो क्या पता करते ही जा रहे मल्टीप्लाई, केसेस ही बनाते जा रहे। अरे हटा, वो केसेस क्यों बनेंगे? ऑब्वियसली जब जीरो को देखोगे तो जीरो के अकॉर्डिंग केस, हमने तो सब्ट्रैक्ट वाला भी नहीं करा है, सब्ट्रैक्ट वाला फिर भी थोड़ा कम होगा, पर इससे आंसर, हाँ आंसर क्या आता है मैं वो बता रहा था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, आंसर भी याद रख सकते हो। आंसर आएगा इसका 294840। ओम व्यास, आंसर तो निकाल सेम आ लोगे रहा ना? है। आंसर तो निकाल लोगे हाँ, ना यही आ कि सर ये हाँ, तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम? बेटा पेपर में तो करनी पड़ेगी, और ये मेंस के आएगा न्यूमेरिकल टाइप में, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैरायटी। सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं? जवाब दो, कोई भी डाउट है तो पूछो। किसी भी स्टेप में, किसी भी पॉइंट में डाउट? अरे बोलो। नो नहीं। सर। चलो, अब ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अब है इसकी मेथड नंबर 2। सर क्यों जरूरी है? तो बहुत इजी है, क्योंकि अगर नंबर बड़े डिजिट्स वाले ले लो, 20 डिजिट का नंबर, उसमें 5 डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो दूसरे वाले में कितने सारे केसेस बनेंगे। अभी तो केसेस सिर्फ 2 बने तो तुम बच गए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है कि यहाँ पे 2 ही केस बचे, बने तो बच गए तुम, हाँ बट अगर 2 से ज्यादा केस हो जाएंगे तो तुम फंस जाओगे इस मेथड में। तो अब आता है अपना कौन सा मेथड? इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ अतिक, आर यू देयर? यस सर। बेटा कुछ नहीं हो सकता क्या? मंडे ट्यूसडे का छोड़ते, या जो भी है मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा, कुछ तो तरीका निकालो यार। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब तुमने थोड़ा लेट बोला, मैंने मंडे ट्यूसडे को इवनिंग में पूरे 11th के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्लास स्टार्ट कर दी है, लाइन बाय लाइन, जो अभी हमारी 12th में खत्म हुई है। हम एनसीईआरटी ओपन करेंगे और उसकी एक एक लाइन समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको थोड़ा स्कूल में टेंशन हो रहा है। ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है, जैसा मैंने कुछ पेरेंट्स से कहा भी था, पर अब वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि 9 to 2 अपना हो जाएगा और शाम को मैं दिवाली के पहले ही कुछ एनसीईआरटी क्लास भी रख लूंगा। अब वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बताओ अतिक, क्या कर सकते हैं? कुछ तो उपाय निकालो। ओके सर, चलेगा तो। कुछ करो यार, कुछ करो अतिक, लगाओ यार दिमाग, यार इंजीनियर बनने वाले हो, कुछ तो जुगाड़ बैठाओ। ठीक है? ओके ठीक है सर। अतिक? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये जो केसेस बने, अगर मुझे इन केसेस से बचना हो तो देखो 9/10 10C4 तो आएगा ही आएगा। 9/10 10C4, इनका तो अपना उद्देश्य था ही सही कि मुझे 4 लेने तो 10C4 तो करोगे, उसमें क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन। अब इसके बाद 4 आ गए हैं, ABCD, 2 और लेने हैं, ठीक है, फिर उसके अरेंजमेंट एंड ऑल। मुझे बताओ, क्या इसको अपन इंक्लूजन एक्सक्लूजन के अकॉर्डिंगली कुछ लिख सकते हैं? सोचो, थोड़ा थिंक करो, मतलब और कोई तरीका है? और कोई तरीका इन केस के अलावा? वो दो हम सेम ले रहे हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट लेकर ही। मतलब पहले तो मुझे वो लिख के बता दो, अगर वो लिख के बता दोगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब देखो इधर, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा। ये जो 6 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, ये तो कंफर्म है कि 6 डिजिट नंबर में 4 डिफरेंट लेनी है, वो 4 हमने सिलेक्ट कर लिए, मान लो वो ABCD है। दिस विल बी माई आंसर। अब ये क्या लिखा है? व्हाट इज दिस A, व्हाट इज दिस B, व्हाट इज दिस C, व्हाट इज दिस C D? A का मतलब है कि डिजिट A शुड बी देयर, बोलो होनी चाहिए ना? अरे मैंडेटरी है ना?
मुझे बताओ 4 लेने के बाद तुम ऐसा नंबर बना सकते हो क्या? मान लो तुमने 1 2 3 6 नंबर लिए, 1 2 2 2 2 2 ऐसा नंबर बना सकते हो क्या? नहीं। अरे चारों को एक बार तो आना ही पड़ेगा ना। अरे Yes. बोलो बच्चों, चारों को एक बार तो आना ही पड़ेगा, मतलब 4 तो होने चाहिए ना, मतलब डिजिट ए शुड बी देयर, बी का मतलब डिजिट बी शुड बी देयर, सी का मतलब डिजिट सी शुड बी देयर, डी का मतलब डिजिट डी शुड बी देयर। वंस अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा ये सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूं। इतना समझ में आया? बोलो जल्दी। सर एक बार वापस से बताओ ना। फिर से समझो, मेरा क्या क्राइटेरिया है क्वेश्चन में, बताओ कि 4 डिफरेंट डिजिट्स हमें लेने हैं ना, 4 लेने हैं ना। तो मैंने टेंसी4 हाँ, में सर। वो कोई से भी 4 ले लिए, हो गया। पर उन चारों का यूज करना है ना मुझे 6 डिजिट बनाने में, कि 2 का करूं तो भी चलेगा? अरे ये एटलीस्ट एक बार तो आनी ही चाहिए ना। हाँ सर। A, B, C, D must be there. This is the condition. और उसी को मैंने ऐसा लिख दिया है। अब क्या करेंगे सर? तो अब देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हाँ, इसी चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं, तुम आंसर भी क्रॉस चेक करके देख लेना, सेम ही आएगा। ऐसा लिख सकते हैं होल कॉम्प्लीमेंट करके, सबके कॉम्प्लीमेंट और Yes, एक होल sir. कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। Yes. और क्या फिर उल्टा। इसको ऐसा लिख सकते हैं n ऑफ u माइनस, Yes, sir. सभी बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? बस अब तो हो गया, हो गया। Yes, sir. लगाते हैं सर दिमाग। यहाँ पर U क्या लिया हमने? क्या U क्या है यहाँ पर टोटल u? मतलब? वही आ रहा हूं मैं, वो उसी पे आ रहा हूं। n ऑफ u का मतलब है मेरे सामने 4 डिजिट्स है, देखते जाना, फील करना, 4 ही है ना मेरे पास, वो कोई से भी 4 हो सकते हैं, वो तो टेंसी4 में आ गए। मान लो ABCD है, मुझे 6 डिजिट नंबर बनाना है इन 4 की हेल्प से। बताओ कितने वे में बना सकते हो? अगर ये क्वेश्चन होता तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करते ना, इन 4 की हेल्प से। रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड कुछ भी हो, सब आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, बस 4 डिजिट नंबर बनाने ABCD की हेल्प से। मतलब कितना हो जाएगा बताओ n ऑफ u? बोलो 4 raised to 6 माइनस, अब बढ़ते आगे, तोड़ते इसको, n ऑफ a डैश, मतलब डिजिट a शुड नॉट बी देयर, तो a को तो लेना ही नहीं है, तो बचे 3 डिजिट, 3 से बनने वाले 3 raised to 6। 3 तुम्हें हाँ। टेंशन नहीं लेना है, वो अपने आप सब यूज होंगे, अपने आप वो डबल ट्रिपल जितने बनेंगे सब हो जाएंगे। यही तो है भाई KVPY, दिस इज KVPY। ऐसे क्वेश्चन आते हैं KVPY में, इस साल नहीं आए तो अगले साल या IOQM में। चलो 3 raised to 6, अब सबकी वैल्यू सेम ही होनी ना, कि डिजिट B शुड नॉट बी देयर, तो अपन ऐसा लिख देंगे ना 4C1, 4 केस बनेंगे, ये हो गया, माइनस, अब दो वाले आएंगे, 4C2 पेयरिंग, ए और बी दोनों नहीं यूज हो रहे हैं, ऐसा समझ लो, A डैश B डैश वाला है, तो 2 raised to 6 प्लस 4C3 1 raised to 6 माइनस 4C4 0 raised to 6। एक भी यूज नहीं करोगे तो बनेगा ही नहीं, एक जब तक यूज कर रहे हो तब तक बनेगा, और वो एक ही बनेगा, सब A सब B सब C सब D वैसा। बोलो बच्चों समझ आया? सर आज ऑफलाइन क्लास भी थी। ऑफलाइन क्लास में बेटा कुछ बच्चे डाउट्स के लिए आ गए थे, जिनके डाउट्स अभी क्लियर हुए अन्वेषा मैम से, और मेरी क्लास शुरू हो गई थी, तो उनको मैंने फिर यहीं रोक लिया, क्योंकि वो बोल रहे थे सर थोड़ा लेट स्टार्ट करो क्लास, आधी घंटा, पर मैं तो पैक हूं ना, मेरी क्लास छोटी हो जाएगी 1.5 घंटे की, फिर इसलिए फिर उनको यहीं बिठा दिया मैंने। हाँ जी बताओ, सर समझ आ गया? ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा, ये ओपन करना आता है बेटा, अगर तुमने सेट्स पढ़ा हो तो? हाँ सर। ऐसे ही करते हैं ना, माइनस n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश माइनस n ऑफ b डैश इंटरसेक्शन c डैश, फिर ऐसे चलेंगे और फिर प्लस वाला आएगा फिर माइनस वाला। बोलो याद आया? यस सर। ओके वेरी गुड।
एन ऑफ ए डैश का मतलब क्या होगा? जब ए का मतलब है कि ए को वहां होना चाहिए 6 डिजिट में, 4 हमने लिए हैं तो चारों को यूज भी करना है, 4 डिजिट का नंबर भी बनाना है, 2 डिजिट का नंबर नहीं बन, मतलब 2 डिफरेंट डिजिट नहीं होनी चाहिए, 4 डिफरेंट डिजिट तो होनी चाहिए, तो चारों एक एक बार तो आनी चाहिए एटलीस्ट 1 टाइम। इतना समझ आता है? तो ए डैश का मतलब होगा ए नहीं आ रहा। अब समझ आया? हाँ सर। तो ए नहीं आएगा मतलब डिजिट ए यूज नहीं कर रहे हो, मतलब बीसीडी की मदद से तुम 6 डिजिट नंबर बनाओगे। बस कैसे भी बनाना है बनाओ, तो हर बार 3 ऑप्शन आएंगे ना बेटा, बीसीडी बीसीडी हाँ बीसीडी सर। बीसीडी, हर बार 3, तो 3:6। और ऐसे कितने केस बनेंगे? टोटल 4, क्योंकि इन सब के इंडिविजुअल कितने बनेंगे? एन ऑफ ए डैश प्लस एन ऑफ बी डैश प्लस एन ऑफ सी डैश प्लस एन ऑफ डी डैश, सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। 4 टाइम्स करके लिखोगे 3:6, उसको 4c1 कर लो ना, सबकी वैल्यू सेम ही चल रही है। फिर ऐसे 4c2, 2 यूज नहीं होंगे ए बी, तो सी डी से बनने वाले। 4c3 मतलब 3 यूज नहीं होंगे, बचा एक, वैसा। बोलो क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। ये हो गया। और 9/10 और 10c4 का तो मीनिंग मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है। क्या ये तुम्हें हेल्प करेगी बड़े क्वेश्चंस को क्रैक करने में? 100% Yeah. करेगी बेटा। अगर तुम्हारे सामने 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है जिसके अंदर एग्जैक्टली 3 डिफरेंट डिजिट्स हो, तो बताओ बेटा केसेस बनेंगे या 4 ले लेते? चलो इसमें भी बोलो, बनेंगे कि नहीं केसेस? बोलो सभी बच्चों। बिल्कुल बनेंगे। और अगर बनेंगे तो आंसर क्या होगा? फिर से वही 9/10 तो आएगा ही, 13 4 4:9 10c4 तो आएगा ही आएगा। 10 में से कोई भी 0 को अपन इक्वली लेके चलते हैं। अब कैसे लिखेंगे? तो जो 4 नंबर सिलेक्ट करें, मान लो 1 3 5 7 सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंगली हर के पास कितने ऑप्शन रहेंगे? एन ऑफ यू 4 ऑप्शन, 4 4 4 मतलब 4:9 माइनस 4c1 3:9, ये माइनस आएगा, मैंने होल माइनस करा हुआ, माइनस 4c2 2:9 प्लस 4c3 1:9 माइनस 4c4 0:9। अब समझ में आया? यस सर। ये तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेगा भाई, यही तो है आईआईटी, यही है केवीपीवाई। मेथड 1 के सॉल्यूशन तो वो भी अपना ऐसा यूनिक वे वो कोई भी किताब वाले नहीं देंगे। देखा जाए तो ये भी अपने अपना बनाया हुआ लॉजिक है, किसी किताब में नहीं दिया हुआ है। आंसर सबसे मैच होंगे, तुम देख लेना। इससे भी तुम सॉल्व करके जरूर देख लोगे ना। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तो कर सकते हो शायद। 4:6 मतलब 2:12 नहीं 2 हाँ 12, 2:10 तो पता ही है तुम्हें। 1024 इंटू 4 कर लो, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है मेरे ख्याल से, कर लोगे। ठीक है, तो क्या था बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हो? बोलो। अच्छा यस सर। चलो, तो क्या हम आगे बढ़े अब कोई नेक्स्ट वैरायटी पे? बोलो बोलो। यस सर। चलो, तब आते हैं अपन कोई दूसरे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पे जो तुम्हें मजा दिला देगा। देखते हैं। पहला क्वेश्चन भी पूरा हकदार है क्वेश्चन ऑफ द डे बनने के लिए, मेथड 2 देखी जाए तो, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। और इंक्लूजन एक्सक्लूजन के जो क्वेश्चन लिख रहे कोई भी बच्चा, वो उसमें ये ऐड ऑन करना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक और करवाओ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का छोटा सा क्वेश्चन, अभी 12th वालों के पेपर में आया, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा, उनके टेस्ट सीरीज में आया। मैं बताता हूँ, अच्छा है, मतलब थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी वाला है। टोटल नंबर ऑफ वेज in which one can choose a black square and a white square from chessboard so that टिपिकल केवीपीवाई टाइप क्वेश्चन है, क्लास 12th में जनरली आते हैं ऐसे, पर 11th में भी तुम्हें आईओक्यू में मिल जाएंगे। सो दैट दे आर
neither in same row nor in same. सर टाइम तो फिर ट्राई करने का क्या बोल रहे हो? टाइम दे सकते हो? 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा ओके क्योंकि बहुत सारे टाइप्स बाकी है बेटा. चेस बोर्ड इज ऑफ टाइप्ड 8x8 इस. लगाओ दिमाग, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे. और इजी है, ऊपर वाले के मेथड 2 से तो लाख गुना इजी है ये. क्वेश्चन समझ आया सबको कि नहीं आया? देखो, चेस बोर्ड अगर तुमने देखा है तो तुम्हें पता होगा चेस बोर्ड कैसा होता है. देखा है किसी ने? बस हाँ सर, खेला भी है. 1 2 खेला भी है? अरे वाह, वेरी गुड. पर खेलने की जरूरत नहीं है हमें अभी, बस देखने की जरूरत है. मैथ्स में 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. अरे वाह, बन गया. 1 2 3 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. सर 7 6 8 देख लेते बेटा, देख लेते हैं क्या बन गया पूरा 8x8. ठीक है, अब सुनना ध्यान से. अगर ये, अरे यार ब्लैक से करना है ना. ये ब्लैक होता है तो दूसरा व्हाइट होता है, देखा होगा तुमने. तो फिर ब्लैक होता है तो फिर व्हाइट होता है, फिर ब्लैक होता है फिर व्हाइट होता है, कुछ ऐसा चलता है. फिर यहाँ पे व्हाइट होगा फिर ब्लैक होगा, फिर यहाँ पे है तो ये ऐसा आएगा. पता है कि नहीं सबको? अरे चेस बोर्ड देखा है किसी ने? बोलो. ये ऐसा बना. यस सर ठीक है, एक आइडिया दे दिया चेस बोर्ड कैसा होता है, भले किसी ने नहीं देखा हो तो. क्वेश्चन क्या कहता है? हमें टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन चूज अ ब्लैक स्क्वायर एंड अ व्हाइट स्क्वायर. टोटल ब्लैक, टोटल कितने हैं? 64 है ना. मतलब 32 होंगे ब्लैक स्पॉट्स और 32 होंगे व्हाइट. अगर कुछ नहीं देते, और मुझे कितने कितने लेने हैं बेटा? एक एक. और ब्लैक स्क्वायर और व्हाइट स्क्वायर, तो 32c1 इंटू 32c1 तो हमारे ऐसे हो जाते हैं. अगर ये तुम्हारा 10th क्लास का क्वेश्चन होता प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, तो भाई इस टाइप के तुम्हारे बनते हैं. और नीचे आ जाएगा अपना, अगर दो लेने ना कोई से भी दो, तो 64c2 ब्लैक लो या व्हाइट. तो ये समझ में आ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी में स्कूल में आता है ऐसे क्वेश्चन 11th में. 32c1 इंटू 32c1 अपॉन 64c2, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे जरा देखते हैं. ये तो समझ आ गया ना क्वेश्चन क्या है? ये तो सबको समझ आ गया? बोलो जल्दी से. हाँ सर अब आगे. एक कंडीशन देखते हैं. सो दैट दे आर नीदर इन द सेम रो नॉर इन द सेम कॉलम. मतलब अगर तुम ये ब्लैक वाला लेते हो तो व्हाइट ना तो इसमें से लोगे ना इसमें से लोगे, तो बचे हुए में से आएगा, इनमें से इनमें से इनमें से. फिर अगर मान लो ये लेते हो व्हाइट वाला, तो ये वाली पूरी रो और ये ब्लैक, मतलब ऐसे बहुत दिमाग भी खराब कर सकता है अगर ऐसे गिनने जाएंगे तो. पर अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना सभी बच्चे. मैं फिर से लेता हूं, मतलब तुमसे जो पूछ रहे हैं वो मैं लिखता हूं. हमें एक ब्लैक लेनी और एक व्हाइट, ये याद रखना. सच दैट -8 कर देंगे उस साइड से एक रो के लिए. हाँ क्या लिखा है ये जरा समझते हैं अपन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है. आर डैश का मतलब है जब तुम वो एक ब्लैक और एक व्हाइट लोगे तो इट शुड नॉट बी इन द सेम रो सेम एंड नॉट इन सेम रो. जब वन ब्लैक और वन व्हाइट लेंगे, ये तुम्हें सोचना है भाई, यही तो सोचना है. ये बेटा देखो इनबिल्ट ही आता है यार, अब मैं क्या करूं, ये मेरे अंदर से निकल रहा है. अब मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, ये मैथ्स, ये मेंटल एबिलिटी है यार. अब है तो है,
तुम क्या कर सकते हो इसको स्ट्रॉन्ग, ऐसे सभी एप्लीकेशन एक पन्ने पे लिख लो भाई, और बार बार जब उनको गो थ्रू करोगे तो दिमाग में सेट होगा, एक विजन बनेगा। सी डैश का मतलब नॉट इन सेम कॉलम। बोलो सभी बच्चों, समझ में आया? यही बोला है ना? हाँ सर। ये कंडीशन है और एक एक लेना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फिर से वही लिख दो, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ आर यूनियन सी डायरेक्ट, उसको होल कॉम्प्लीमेंट यू करके फिर यू माइनस करोगे, ये बन गया। अब सर इसमें यू क्या होगा, यूनिवर्सल। एक व्हाइट और एक ब्लैक मुझे स्पॉट सिलेक्ट करना है, रो में कॉलम हमें कोई कोई झंझट नहीं है भाई। 64C2 32C1 into 32C1 कोई सा भी लो, टोटल तो इतने ही होंगे भाई। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एक उठाना है, मतलब जब भी कोई चीज बनती है जो मैं बनाता हूं सेट्स के फॉर्म में, वो होता है कंडीशन बेस्ड वाला। अब समझ में आ रहा है? एक क्लू दे रहा हूं मैं तुम्हें जो कहीं नहीं मिलेगा। जो कंडीशन थी उससे बनाया इंक्लूजन एक्सक्लूजन। जाओ ऊपर, जो कंडीशन थी 4 डिफरेंट डिजिट्स, उससे बन गई कंडीशन 4 डिफरेंट बोला है ना, मतलब सब एक एक बार यूज होने चाहिए, 4 तो डिफरेंट दिखे। अब समझ में आया? फील आ रहा है थोड़ा इंक्लूजन एक्सक्लूजन का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो यस Yes, sir. चलो। हाँ बोलो। हाँ नॉट मतलब वही हो गया ना, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये वाला जैसे अपन ने बनाया ना, तुम वो बना दो जो लिखा हुआ है, फिर उसको तोड़ दो सेट्स के थ्रू। एक वर्ड को मत पकड़ो कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन में ये वर्ड से ही आता है, खुद दिमाग लगाओ एक बार, क्योंकि ऐसे गिनना टफ लग रहा था ना, तो अपन उसको सेट्स में रिप्रेजेंट कर दिया जो पूछा है। अब देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रैक होते हैं यार इससे, तो बहुत अच्छे। अब देखते हैं एन ऑफ आर। एन ऑफ आर का मतलब क्या होगा? अब मतलब जो तुमने दो उठाए वो सेम रो के होने चाहिए। नॉट इन सेम रो का कॉम्प्लीमेंट ले लिया ना एक और बार, मतलब आर का मतलब सेम रो में होने चाहिए। तो सेम रो में 4 होते हैं अपने व्हाइट, उनमें से एक, और 4 ब्लैक, साइमल्टेनियसली उठाना है। पर ऐसे बनेंगे टोटल 8 केस, क्योंकि 8 रो होती है, मैं रो तो सिलेक्ट कर सकता हूं ना। बोलो बेटा। अरे बोलो रे। यस सर। यस सिमिलरली क्या यही सेम होना चाहिए एन ऑफ सी की भी वैल्यू? ये 8 अपना हो जाएगा फ्रॉम एनी 8 कॉलम। पर तुम्हें ऑब्वियसली लग गया होगा कुछ रिपीटेशन हुई होगी इसमें, और वही तो अपन करते हैं, माइनस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कुछ आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आर इंटरसेक्शन सी, मतलब मतलब ये पॉसिबल है? मतलब थोड़ा सा लॉजिकली No. सोचो कि ब्लैक और व्हाइट सेम रो से ही हो और ब्लैक और व्हाइट सेम कॉलम से। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? रो में रखोगे सेम या कॉलम में रखोगे, मतलब तुम ऐसे कोई व्हाइट और ब्लैक लो जो सेम कॉलम में भी आ रहे हो सेम रो में भी आ रहे हो, इम्पॉसिबल है भाई। अरे समझ आता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ सर। तो वो होगा अंडा। आंसर आ चुका है बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 32C1 into 32C1 minus 4C1 into 4C1, 4 square into 8 into 2, अरे वो भी सेम ही है। तो 32 into 32 कितना होगा? 2⁵ into 2⁵ 2⁻10 1024 माइनस ये कितना है? ये 2, ये 2⁴ हो गया, 4 और 3 7 9 हो रहा है, 2⁹ हो रहा है क्या? अरे ये 3, 4 स्क्वायर मतलब 2⁴ होता है, वो 4 दे रहा है, और एक 8, 8 हुआ है। 8 मतलब कितना होता है? 256। कितना आ रहा है आंसर जरा बताना तो। ये न्यूमेरिकल टाइप में आया था, उनसे तो पूछा था n/10 करके पूछा था, डेसिमल में आया था। सर 768 ही आ रहा है। 768 768 आ रहा है, ये आंसर है। आया 768? हाँ सर।
आ रहा है ऑनलाइन वालों का, आया अलग मेथड से, मतलब तुमने तो गलत ही करा होगा फिर तो पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। कम आ रहा है तो केसेस मिस हुए हैं, और ज्यादा आ रहा है तो सर केसेस कम एक्स्ट्रा ऐड हो गए। क्या बोल रहे हो बेटा? सर अलग मेथड से करा लेकिन उससे कम आ रहा था, 762 आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, कुछ केस छूटे हैं, कुछ तो छूटे ही होंगे, क्योंकि एक्चुअल आंसर 768 है। अब वो तुम सोचो क्या छूटे होंगे, 6 केस ऐसे छूट गए तुम्हारे, ऐसा हो रहा है वो। पर ये पक्का करेक्ट है, इसमें तो कोई गलती नहीं लगती मुझे, फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? थर्ड वन, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए तो क्वेश्चन 2 भी हकदार बनता है, देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट ही था ये, देखा जाए तो। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स आगे बढ़े। यस चलो, तो अगर हमने चेस बोर्ड बनाया ही था अभी, तो चेस बोर्ड पे क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉपी हो जाएगा कहीं, यस सर। मेहनत से बनाया है। हो गया, बढ़िया। सबसे ज्यादा कंटाल ये बनाने में ही आता है, वरना तुम्हें तो ढेर क्वेश्चन करवा दो तुम्हें चेस बोर्ड पे, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, जैसे अभी बनाता हूँ। यस हाँ ये हो गया, ऊपर से गया तो नहीं? नहीं नहीं गया, नहीं गया। चलो देखो इधर, अब इस टाइप से पूरा अपना चेस बोर्ड है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब देना। इन हाउ मेनी वेज we can select any 3 squares, इसी फिगर में बात कर रहा हूं, 3 स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं such that एक सेकेंड, such that one of the square has its 2 sides common to other 2 squares। अब ये कहां से सर आप क्वेश्चन उठा रहे हो? कहीं से तो उठाया होगा, तो बेटा ये मैंने अपने मॉड्यूल से ही उठाया है, पेज 230, न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम। ठीक है, इनमें से मॉड्यूल के और भी कुछ क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन 61 में डाले, टोटल में मैंने सब डाल दिए, मतलब घुमा फिरा के, तो मेरे ही क्वेश्चन कर लो तो सब हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब तुम सोचो भाई कैसे क्या होगा। ब्लैक व्हाइट का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे हटा दो सब ब्लैक व्हाइट, नॉर्मल। अब तुम सोचो एक चेस बोर्ड है, ब्लैक व्हाइट जो भी लो, कोई मतलब नहीं ना। अब तो तुम्हें 3 सिलेक्ट करने हैं, पर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि उनमें से जो एक स्क्वायर होगा उसकी 2 साइड्स कॉमन टू द अदर 2 स्क्वायर्स। मतलब एक एग्जांपल से बताऊं क्या? वो मुझे नहीं पता, देखो इधर देखो, जैसे कि मान लो अगर मैंने ये लिया, तो क्या यहाँ पे एक ऐसा स्क्वायर एग्जिस्ट करता है जिसकी 2 साइड बाकी 2 स्क्वायर से एक एक कॉमन हो रही है? बोलो ऑनलाइन बच्चों, जल्दी से बोलो। सर 1 मिनट, समझ आ गया, कर रहे हैं। चलो कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें वक्त दिया सर जाता है। थोड़ा टाइम। कितने मिनट? 3 मिनट से ज्यादा तो नहीं दूंगा, जैसे करना है करो, मैं नहीं बताऊंगा, तुम करो, लगाओ दिमाग भाई। मॉड्यूल का है न्यूमेरिक, अरे ये तो अपना मेंस एक्सपेक्टेड है यार, मेंस के न्यूमेरिकल टाइप में तुम्हें मिलेगा, कोई भी छूटने नहीं चाहिए। पर एक चीज और बता दूं इसमें डेटा इनसफिशिएंट है एक थोड़ा सा, वरना ज्यादा बन जाएंगे। ये पिछली बार एक बच्चे ने पकड़ा था पॉइंट, तो 3 स्क्वायर तो मैं 2x2 के भी 3 स्क्वायर ले सकता हूँ। ये थोड़ा डिफरेंस सोचा उस बच्चे ने, ये उसने बोला सर क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ है, ज्यादा आ रहे हैं मेरे तो। क्यों? अरे ऑनलाइन बच्चों समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, स्क्वायर तो होने मैं चाहिए। बड़े बड़े वाले ले लूं तो
ऐसा इन्होंने बताया ही नहीं कौन से 3 स्क्वायर, कितने ग्रिड के, कितनी साइज के। ये जो हाँ, लेने वो बताया। 1x1 ग्रिड के अपने तीनों स्क्वायर। ये उस बच्चे ने, और पता ही तुम्हें किस बच्चे ने पूछा होगा नुकसान, और उसके भी पिछले अनुप। सालों में एक बच्चा हुआ था, उसने पूछा था। वो क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं बताया था, उस समय भी दिवाली का वक्त था, और मैंने उसी क्वेश्चन को रंगोली से बताया था कि एक बनाते रंगोली, ऑन स्पॉट बनाया था क्वेश्चन। बच्चों ने बोला सर दिवाली बेस्ड क्वेश्चन दो, बनाई रंगोली, और रंगोली में से डॉट वॉट लेने थे। तो बच्चे ने सीधे बोला कि सर ये डॉट वाला तो आप स्क्वायर बोल रहे हो, मैं बड़ा ग्रिड का भी ले सकता हूँ, तो ये डेटा में इनकम्प्लीट बोला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो भी रहेगा वो 1x1 ग्रिड के अकॉर्डिंग होगा, ये याद रखो, ठीक है। वरना क्वेश्चन और सर 196 का आंसर 196 कर लो बेटा। अब आंसर मेरे पास अभी तो नहीं है, 1-2 मिनट और दे देता हूं, सबको ट्राई कर लेने दो। आंसर कितना बोला तुमने? 224 इज द रॉन्ग आंसर, और बोलो। 196 आ रहा है। इज द रॉन्ग आंसर। ओके। एक हिंट दे देता हूं, ये कम है, ये जो वैल्यू आ रही है ये कम है, जो एक्चुअल आंसर है वो इससे ज्यादा है। ओके, ये हिंट दे सकता हूं मैं। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ भाई, पीएनसी मेंटल एबिलिटी है, थोड़ा बहुत ही एनसीआर यूज होगा, बाकी सब नया नया रहेगा। जितना लगा सको दिमाग लगा लो बेटा, लगा लो। क्वेश्चन सब जबरदस्ती करेंगे आज अपन, एकदम मजा आ जाएगा तुम्हें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोरिंग तो नहीं लग रहा है? नहीं सर चैलेंजिंग लग रहा है। नहीं सर। और इसीलिए आज कोई तुम्हारी और तो कोई क्लास थी भी नहीं, और शायद स्कूल भी अगर छुट्टी रहती तो मेरे ख्याल से एकदम फ्रेश माइंड से तुम कर रहे हो, क्योंकि इसमें थोड़ा तो दिमाग लगता है यार। हमने सर वैकेशन हाँ 336 ज्यादा आ गए, कम करो। पहले कम थे तो ज्यादा बोला, अब ज्यादा निकल गए, तुम क्रॉस कर गए, 1x1 ग्रिड के ही है। सर 296 296 सॉरी 292 वो कैलकुलेशन मिस्टेक 292 292 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। थैंक यू सर। हो गया, मतलब मेंस का एक क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, नॉट आईआईटी, मेंस। मेंस एक्सपेक्टेड बोला है। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। इसमें एक खास बात है, देखो ये अपन पहले तो देखते हैं कि किस किस टाइप के फिगर वाले में ऐसा दिखेगा। देखो इसमें अगर अपन स्टेप 1 समझे या लॉजिक समझे, तो पहला लॉजिक है इन टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक करने का। क्या है वो लॉजिक? किस किस टाइप के शेप दिखने चाहिए जिसमें एक साइड कॉमन, जैसे अभी बनाया ये वाला स्ट्रेट लाइन पे आएगी। यस सर, टेट्रिस में जैसे आते थे वैसे टाइप के सारे शेप। क्या क्या? टेट्रिस करके एक गेम थी पहले, उसमें ऐसे शेप्स आते थे। हाँ, ठीक है, ये हो गया। और कोई? हाँ और भी तो है। स्ट्रेट हाँ के सर, 3 लाइन पे आ सकते हैं। अब जो Vertical. सोचने का, देखो मेंटल एबिलिटी ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेंटल एबिलिटी है। अतिक तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो तो एनटीएससी स्टेज 3 है ये पूरा एनटीएससी स्टेज 3 चल रहा है। अगर तीसरी स्टेज भी होते तो तब उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के शेप से अपने पास कितने ऑप्शन है अपने पास अवेलेबल? 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6, 6 ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो अब 6 ऑप्शन अवेलेबल है, तो थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगाओगे तो जो 1 to 4 वाले जो ऑप्शन है, जो 1 to 4 वाले ऑप्शन है, वो तो एक 2x2 के ग्रिड से बन रहे हैं। ये सब चीजें मैंने रंगोली के वक्त बताई थी, रंगोली बनाओ तुम ऐसे डॉट डॉट भरते जाओ, ठीक है। तुम्हारे लिए भी दिवाली पास में, बोलो किस्मत देखो, ये हो गया ना, बस अब इसको डॉट डॉट वाला ले लो यार। ऐसे उसमें नहीं बोलते थे कितने का बनाना है, घर वालों से पूछना, मम्मी से, वो बता देंगे। फिर उसमें ऐसे शेप वाले कितने होंगे, तुम उनको पूरा मैथ समझा देना पीएनसी कि देख लो हम दिवाली में भी पढ़ाई कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो इसमें एक 2x2 ग्रिड में कितने टाइप के ऑप्शन बन रहे हैं इन ईच 2x2 ग्रिड? 4 ऑप्शंस अवेलेबल, 4 है ना ऑप्शंस, 1 2 3 4। तो 2x2 के जितने भी ग्रिड होंगे उसको इंटू 4 कर दो, तो ये चारों टाइप के केसेस वाले फिगर बन जाएंगे। तो ऐसे 2x2 के कितने बनेंगे? तो मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब अपन को 2 कॉन्सेक्यूटिव गिनने होते हैं
तो एक कम कर देते हैं अपन टोटल में से। ऐसे सिंगल वाले 8 है, तो दो वाले जब लोगे, दो वाले जब लोगे तो 7 आएंगे, और इधर से भी 7 आएंगे, इधर से भी 2 क्रॉस 2 है, तो 7 into 7 आएंगे। ये हमने पहले देख चुका है। 8 क्रॉस 8 में नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ग्रिड 7 into 7 ही होता है। इनटू क्या करूंगा 4, ये आया है अभी पहला। ये 1 to 4 ऑप्शंस हो गए। अब अपन आते हैं ऑप्शन 5 पे। ऑप्शन 5 क्या कहता है, इस टाइप के फिगर वाले। तो ऐसे कितने बनेंगे, तो अगर तुम ऐसे पूरे फिगर में तुम ऐसे बनाने जाओगे तो 3-3 वाले उठाने, जैसे कि ये 3, तो 3 लेंगे तो 2 कम आते गिन के, मैंने बताया हुआ है। हम ऐसे बना बना के नहीं देखेंगे, टोटल 8 में से 2 कम कर दूंगा क्योंकि 3 उठाने, तो 3 मतलब 2 कम मतलब 6 आ जाएंगे। और कॉलम वाइज जाएंगे तो एक एक ही उठा रहे मतलब 8। अरे ऐसे जाते हुए हर कॉलम में, हर रो में, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलग हो जाएगा ना। हाँ, मतलब अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो टोटल बन रहे हैं अपने 6, और वर्टिकल वाइज देखोगे ऐसे 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। 6 into 8, इसमें सेम नहीं रहेगा ना, 6 into 8 वाला हो जाएगा, क्योंकि उधर से एक ही गिनना है। एक मतलब 0 कम करना है, 2 लेने हैं तो 1 कम करना है, 3 लेने हैं तो 2 कम करना है, 4 लेने हैं तो 3 कम करना है, ऐसा मैंने बताया था। हाँ, अभी ये आ गया। अब ऑप्शन 6 सर 5th और 6th सेम ऑप्शन सेम नहीं है? अरे हाँ बेटा सेम है, पर समझने के लिए तो अलग अलग है ना शेप, इसलिए। ये हो गया। तो अब इसमें कैसे होंगे, तो कॉलम वाइज जाओगे तो ऐसे 8 कॉलम है, और रो वाइज जब 3-3 लेते जाओगे तो 3 मतलब 2 कम, तो 8 में से 2 कम मतलब वो हो जाएगा बेसिकली 8 into 6, ऐसा समझ। तो आंसर कितना हुआ, 7 into 7 into 4 plus 6 into 8 plus 8 into 6. What is the answer? 292. 292। क्या बहुत टफ है ये क्वेश्चन? मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अब इसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चन बनते पता है। एल शेप्ड वाले कितने होंगे, एल शेप्ड वाले कितने होंगे, तो वो एल शेप्ड वाले में पता है क्या होता है, वो रंगोली पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, अपने अचीवर में दिया हुआ है। पर उसमें एल शेप वाले में ना, एक सेकंड बेटा, एल शेप्ड वाले में ना वो इस टाइप के भी एल शेप ले लेते हैं, मतलब एल को अपन ऊपर नीचे कैसा भी रख सकते हैं, मतलब ये पहले 4, ये पहले 4, ये घूम के एल ही है ना, उल्टा सीधा वैसा, मतलब तो आंसर बस उसके लिए फिर ये हो जाता है आंसर। हाँ ग्रेड करके, वो रंगोली करके, वो बना के, वो रंगोली बना के दे देते हैं पूरा, और इस टाइप के शेप्स वाले गिनने को बोलते हैं। क्या वो तुम्हें दे देंगे 1 क्रॉस 1 का बेटा, वो दे देंगे। ओके, वो बना के वैसा दे रहे ना शेप, वो दे देंगे तुम्हें साइज का उतना। तो बोलो था कि नहीं बढ़िया, था तो बढ़िया। ये भी क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए प्रबल दावेदार है भाई, दिवाली का टाइम है, इसको भी पूरा वेटेज दिया जाएगा, और क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। अब देखो, अब पढ़ लिया ना, बन गया। अब बताओ, अब ये आएगा क्वेश्चन तो बनेगा कि नहीं? अरे सबसे पहले बनेगा रे, इस टॉपिक में यही खास बात है। मैंने तुम्हें फर्स्ट डे कहा था कि तुम जितनी मेहनत करो ये टॉपिक तुम उतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, बट मैं तुम पे तो छोड़ नहीं सकता हूं, तुम्हें आज तक पता है, मैं अपने लेवल पे सब पढ़ा दूंगा, सब वेराइटी, और जो बचेगी वो बाद में बता दूंगा। तुम एटलीस्ट अगर इन वेराइटीज को भी रिवाइज कर लोगे तो भी बहुत है। पहले मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता था पता है इस टॉपिक में, पर फिर मैंने देखा कि बच्चों से नहीं, दिमाग ही नहीं चलता है बच्चों का पेपर में, तो मैंने फिर सोचा मैं ही दिमाग चलाने वाले सब क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा, और क्या करूंगा मैं इससे ज्यादा। फिर चलो खैर, अब नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग, पर मजा आने वाला है तुम्हें, एक अलग ही टॉपिक की वैरायटीज पे देख रहे हैं। तुम्हें एक एग्जांपल वाइज अपन समझते हैं। ओके, 4 डिजिट नंबर तुम्हें बोल दिया है कि 4 डिजिट नंबर है, यू इज टू बी फॉर्म्ड। सिर्फ इतना होता तो तुम हर बच्चे कर लेते हैं। क्या होता आंसर फिर? बिल्कुल गलत, कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन इज अलाउड। तो 9 into 10 क्यूब, 9 into 10 क्यूब, बेटा ये तो सही बोलो रे, ऐसा मत करो यार। चलो बनाए कंडीशन, अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। यस यस Yes. अगर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो नीचे 9 into 10 क्यूब हो जाता, फिर ऊपर वाला फेवरेबल निकाले, मतलब ये अपन प्रोबेबिलिटी ही पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी अलग नहीं है भाई, बस वहां टाइप्स ऑफ इवेंट करके एक टॉपिक नया आता है, बाकी कुछ नया नहीं है।
अपना एंड का भी टॉपिक साथ में चल रहा है, मैं सब वैरायटी बता दूंगा अभी। जो स्पेशल कोई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे तो वो बाद में देखेंगे, जैसे जीपी इनफाइनाइट जीपी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ट्री बेस्ड डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं प्रोबेबिलिटी में, जो पीएनसी में नहीं आते। चलो क्या बनाए कंडीशन? कंडीशन है डिस्टिंक्ट। अरे डिस्टिंग वाले थोड़ा ना दूंगा है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन दूंगा क्या तुम्हें लिख के आज आखिरी दिन? अब इसके आगे भी कुछ कंडीशन होगी फिर। नहीं नहीं, ये दे रहा हूं ना, लो डिस्टिंक्ट हो गए, अब डिस्टिंक्ट ही लेना पड़ेंगे। अगर एक बड़ा लेना है दूसरे से तो डिस्टिंक्ट ही लोगे, सेम कैसे ले सकते हो? लो हो गया तुम्हारा भी हाँ। काम। अरे नहीं बेटा, ये अलग ही लेवल पे जाने वाले हो तुम, ठीक है? मार्स, जुपिटर, सैटर्न, तुम सब प्लेनेट घूमोगे आज। ओपी ये भी ना, ओपी तो गया, ओपी तो गया। ओपी लेवल के लिए वो 61 चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आज अपन उससे भी अलग ही। अब पता नहीं, वो तो आदित्य चौधरी है क्या, बैठा है क्या, वही बनाएगा। हाँ सर हूँ। तो बेटा क्या नाम दे? अब ओपी लेवल तो गया बेटा, पुराना हो गया है। क्या नाम दे हम? ओपी स्क्वायर, ओपी 2.0, 2.0 वर्जन ओपी का चल रहा है ये, ऐसा समझ लो। 1.0 तो खत्म हो गया है। चलो खैर, ये 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, माइंड बोगलिंग। ये क्वेश्चन समझने में तो ऐसा लगता है कि मतलब हाँ क्या है इसमें सर, बहुत इजी है, x1 को बड़ा लेना है, जैसे ले लो 9 8 7 6, पर ये भी ले सकते हैं। हाँ, बहुत केसेस बनेंगे, एक नंबर डिजिट को फिक्स करके फिर करे तो एक डिजिट फिर दूसरी डिजिट उसके अकॉर्डिंग फिक्स। हाँ सर, Obvious- फिक्स करके। ऐसे तो दूंगा नहीं मैं क्वेश्चन, ऑब्वियसली नॉट, तुम मुझसे पढ़ रहे हो पीएनसी। सर इक्वल टू ए के करके इंटीजर मान के उसको सबको फिक्स करके नहीं कर सकते? मान लो, से बड़ा है। हाँ मान लो, मानने को तो क्या है, सब मान लो, आंसर आना चाहिए। हाँ सर, एक मिनट ट्राई करो। करो, बिल्कुल करो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना भाई? कोई ऐसा बच्चा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना? हाँ सर। यस सर। ओके सर। ओके, सर ये 4 कंडीशंस है ना? अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, एक साथ तो सब हो नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं हो, वो भी नहीं होगा। 5 आंसर है, ग्रेटर वाला कैसे होगा फिर? आखिरी थर्ड फोर्थ को मर्ज कर सकते हो तुम सब इक्वल, तो नो केस बनेंगे फिर तो। लिखोगे कैसे? वो लिख ही नहीं पाओगे तुम। नहीं, वो वैसे लिख लोगे, पर इसको तोड़ के जब फिर करोगे तो वो निकलेंगे ही नहीं, केस ही नहीं निकल पाएंगे। हाँ सर, नहीं हो रहा है अभी इसके आगे। चलो नहीं हो रहा तो भाई मैं हेल्प कर दूं। यस सर, प्लीज। आज का हर क्वेश्चन चैलेंजिंग है, तुम्हें याद आएगी आज की क्लास। अरे हर सैटरडे वाली क्लास याद आएगी, तुम देखना तो सही अगले साल तक, सैटरडे एंड संडे वाली क्लासेस, क्योंकि पेपर इन्हीं क्लासेस से ही बनता है। हाँ बेटा बोलो। 4 5 3 6 लॉस्ट के लिए चलो देखते हैं, आंसर तो देख लेंगे अभी। करें, स्टार्ट करें? नहीं, ये तो तुम नंबर ऑफ वो सम निकाल रहे हो पूरा, मुझे तो सिर्फ 4 डिजिट नंबर बनाना है। चलो सुनो इधर ध्यान से सब। अब ये क्वेश्चन मेरे सामने जो लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये है पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन, देखना मजा आ जाएगा अभी तुम्हें। हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम यू,
गिव मी द आंसर। कोई भी 4 अलग अलग नंबर दो मुझे, डिजिट डिजिट दो, डिजिट 4 3 2 9 1 6 4 2। तुम्हें मैंने 0 to 9 में से 4 बोला 8 कि कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट लो, दो मुझे, तो तुमने 9 6 4 2 दिया। मैं क्या करूंगा, उसको इस वे में अरेंज कर दूंगा। पहले आएगा 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2। चलो कोई दूसरा बोलो, कोई भी 4 डिफरेंट डिजिट्स बोलो। 4 9 5 7 8309, मान लो ये नंबर दिया 8309, तो इस वे में रखने का पहला 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0। कुछ समझ आ रहा है? तुम मुझे कोई भी 10 में से 4 डिजिट दो, इस वे में रखने का सिर्फ एक वे है, अरेंजमेंट का तरीका सिर्फ एक है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट एनी 4 डिजिट्स आउट ऑफ 10 डिजिट्स। समझ आया? क्वेश्चन इज क्रैक्ड। आंसर इज 10C4। अरे बोलो रे बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। हो गया। Yes, sir. हो गया। इस वे में एक ही तो वे रहेगा हमेशा। क्या होता है परम्यूटेशन? सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्ट करा, अरेंज करने का एक ही वे है, वन वे। इस वे में रखने का तो एक ही वे है, तो बस तुम सिलेक्ट करो, मैं रखते जाऊंगा। कितना आसान काम है बेटा। ये सोच है ना, ये सोच है, ये सोच से इसका लेवल बहुत ऊंचा पड़ जाता है बेटा। 5 करोड़ का क्वेश्चन है केबीसी में, पर अगर वो उसने क्वेश्चन देख लिया है तो उसके लिए तो हलवा है। और बेटा वो है तो 5 करोड़ का ही, क्योंकि हर बच्चा नहीं सोच पाता है ना वो लॉजिक, थोड़ा फर्स्ट अलग। अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ही बच्चे कर पाते हैं। हाँ, पर अब तो बनेंगे ना ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक वाले हैं यार। और मैं याद दिलाता हूं, ये कौन से टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? ऑर्डर इज डिफाइंड, याद आया? पहली नहीं, दूसरी क्लास। जब भी एक ऑर्डर डिफाइंड होता है तो वहां हमने आइडेंटिकल माना था, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं गिनना है। आज भी वो दिन कायम है, आज भी वो लॉजिक, आज भी वो तरीका मौजूद है, अलाइव है, जिंदा है। ऑर्डर जहां पे डिफाइंड होगा वहां तो यही खेल होगा। अब अरे बेटा, हाँ हाँ, अरे एक मिनट। सिलेक्ट एनी 4 आउट ऑफ 0 1 2 अप टू 9। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, सभी समझ आया? यस सर। ओके, अब आते हैं अपन दूसरे पे। बदल गया इनइक्वालिटी। बट सर फर्क नहीं पड़ेगा ना कुछ भी। अब फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अब जब भी तुम 0 लोगे वो पहले पे जाएगा और 4 डिजिट 9/10 नंबर कर तो 4 देंगे दिया है। उसके लिए तो फिर। मतलब जब भी 4 लोगे, मतलब अब मैं फिर से तुमसे वही चीज पूछूंगा, 0 to 9 में से एनी 4 नंबर दो, पर तुम 0 नहीं ले पाओगे। मैं तुम्हें बोल दूंगा बेटा 0 मत लेना, कि मेरा काम बट नहीं सर 0 लेकर के प्रोबेबिलिटी। तो आउट ऑफ 1 to 9 सिलेक्ट एनी 4। तो बेटा आंसर होगा 9C4। 0 कभी नहीं लेना बेटा, 0 लोगे तो वो फर्स्ट पे जाएगा। ये कोई पासवर्ड नहीं बना रहे कि स्टार्टिंग में 0 चल जाएगा। अगर पासवर्ड बना रहे होते तो स्टार्टिंग में 0 भी चलता है वहां पे। अरे समझ आया बेटा? मजा आया कि नहीं बेटा? Yes. अरे अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी आगे आगे देखो, माइंड बोगलिंग अब शुरू होगा। हम सोचते हैं ये मूवी में ये ट्विस्ट है, आगे तो और बैठे हुए ढेर सारे ट्विस्ट, हम तो उसी में घूम गए थे। फास्ट एंड फ्यूरियस लाइट। हॉगलिंग के बाद बाउंसिंग हो रहा है क्रेजी बॉल की तरह। अब देखो थर्ड पे आते हैं अब अपन, ठीक है? x1 greater than equal to x2 greater than equal to x3 greater than equal to x4, थर्ड वन। there are 2 methods। एक है जैसा ऊपर समझाया, उसके बाद एक और आएगा, वो तो अलग ही ट्रैक है, आउट ऑफ द यूनिवर्स। पहले फर्स्ट सोचते जो तुम सोच सकते हो।
इक्वल भी हो सकते हैं ना, जैसे नो नो भी ले सकता हूँ, 9 9 भी। तो हम केसेस बनाते हैं, इसमें केस रिपीटेशन भी हो। बहुत सारे केस बनेंगे। एक तो ये वाला, और बोलो। पहला वाला इक्वल होगा, बाकी सारे अनइक्वल होंगे। हाँ वेरी गुड, ये लगाया ना दिमाग, लगाओ यार दिमाग लगाओ। ऐसे सेकंड पर हो जाएगा। अरे वो हर एनी एक पे टू वैसा। इक्वल में बदलेंगे ना अभी, फर्स्ट पे वो है तो वो सब देखना पड़ेगा। मैं केसेस बता रहा हूँ सर। हाँ बेटा बिल्कुल बनेंगे रे। ये हो गया, देखो बेटा डरो मत, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ना बेटा मेथड 2, क्यों लोड लेते हो, मत डरो बेटा। फिर पहले एक एक फिर दो दो इक्वल होंगे। हाँ फिर दो दो वाले भी आएंगे, तीन तीन वाले भी आएंगे, और फिर चारों इक्वल वाले भी आएंगे। बनाते जाओ बनाते जाओ। ये हो गया, ये पांचवा। अब दो दो इक्वल, दो दो ये केस क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके थ्रू तुम्हें अगर यही टाइप का कोई एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ ले तो तुम्हें आना चाहिए ना फिर। सर आपने वो सेम लिख दिया। सर आठ एक्स3 केस और बनेंगे। एक्स4 की तो और बनेंगे क्या? हाँ सर दो दो वो तो वाले होगा नहीं, वो होगा नहीं। दो इक्वल दिखने चाहिए तुम्हें। सर हम्म नहीं सर, समझ आ गया सर। हम्म अब सारे इक्वल। और बनेंगे क्या? नो सर। देख लो बेटा, कुछ और बन रहे हो तो बता दो, हम लिख लेंगे। कोई बचा है क्या और? अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोल दो। नहीं फिर और नहीं बनेगा। x1 इक्वल टू x2 हो गए शायद, मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा नहीं बनेंगे। अब क्या करें सर? पहला वाला मैं बताऊं? हाँ बताओ सर। tan c4, यस वेरी गुड, क्योंकि जीरो आ सकता है, क्योंकि जीरो जाएगा तो आखिरी पे, आखिरी तो चलेगा, जीरो दोगे तो लोगे तो। सर उसमें अपॉन टू फैक्टर करेंगे। अरे बेटा शांति, अब मुझे लेने ही कितने नंबर है? 3 लेने हैं। अरे लेने 3 ही, क्योंकि पहला वाला तो सेम ही है, तो कायदे से तो 3 ही नंबर सिलेक्ट करने हैं ना। पर वो किस में से लोगे? फिर से 10c3। जो बड़ा नंबर होगा वो 2 बार ले लेना। अरे तुम कोई भी 3 नंबर बोलो, बोलो बेटा बोलो। 4 8 3, तो मैं 8 8 4 3 ही बना सकूंगा एक ही वे, है ना? ओके चलो तीसरा बोलो। ओ अरे रे रे रे, गलत हो जाता रे। नाइन बनेगा ना? 9 9 से होना है। 9c1 बोले तो 9, जीरो नहीं हो सकता है बेटा, एक केस हट जाएगा। तुम चाहो तो फिर ऐसा लिखो 10 -1 करके, 10c1 -1। ये थोड़ा सा पॉइंट था बेटा, ये एक ही तो आखिरी में न्यूमेरिकल में खेल कर देता है, न्यूमेरिकल टाइप में। ओके तो ये वाला भी बोल सकते हो, अगर ऊपर के लॉजिक से जाओ तो ये आखिरी में बस एक -1 करना है पूरे आंसर में। अब सबको क्या करोगे? केसेस लिए तो ऐड। तो भाई ये तो हो गया, बोलो ऑनलाइन बच्चों हो गया। फोर्थ वाला तुम ट्राई करना। सब में 9 आ जाएगा फिर 10 के बजाय, और वही केस बनेंगे। ट्राई योरसेल्फ। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बन जाएगा ना? चलो
सर काश इसकी कोई दूसरी मेथड होती तो कितना अच्छा लगता सर, हम आपको याद रखते पूरी लाइफ में। क्योंकि इतने केस तो मैं बनाऊंगा नहीं, अगर 8 डिजिट का बोल देता मैं 9 डिजिट का, तो भाई सर आप ही कर दो, हम तो छोड़ के आ जाते हैं वो क्वेश्चन। तो अब कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो है बहुत मजेदार, जबरदस्त, लाजवाब, फैंटास्टिक, माइंड बोगलिंग, क्रेजी बॉल की तरह दिमाग घूमता रहेगा। तो करें, समझे, तैयार हो? दिमाग को एकदम खुला रखना समझते हुए, क्योंकि ये एक बार में समझ नहीं आएगा जो मैं लिखने वाला हूं। हमने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पढ़ा, हमने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी पढ़ा, हमने अभी तक उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस नहीं देखे जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं लूंगा। अब समझते हैं, उससे नहीं बेटा, ये थोड़ा सा बोला ना अभी घूमेगा दिमाग, इसलिए ध्यान से देखना अभी। किसी ने हिम्मत करे क्या ऊपर वाले इसके आंसर निकालने की? वैसे तो इजी है, फटाफट 10c4 प्लस 10c3 को 3 गुना, 10c2 को 3 गुना, और ये क्रॉस चेक हो जाएगा ना, तो मैं फिर भरोसा हो जाएगा मेरी मेथड पे, क्योंकि वो किताबों में भी नहीं देती ना, इसलिए किसको किसी किसी को भरोसा नहीं हो, इसलिए। सेवन 1 4 आएगा ऊपर। 714, ओके 704। अरे यार तुम क्या खाते रहते हो क्या यार? किसको ज्यादा खा लिया? कोई ज्यादा आज सुबह ज्यादा खाया है लंच, या कम खाया है? अब सही क्या है वो देख लेते हैं फिर, ज्यादा खाया है किसी ने कि कम खाया है, कि एग्जैक्ट उतना ही खाया है जितना घर पे बना था। नंबर ऑफ पूरे आंसर में -1 करना मत भूलना, ठीक है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इस बड़ी सी इक्वेशन के, समझते बेटा इस चीज को बहुत अच्छे से, और जो भी आएगा उसमें -1 करूंगा मैं। फील करते हैं अब, ठीक है? उल्टा चल रहा है यहाँ पे, ये वो नहीं है कि इक्वल टू अपन 4 कर देंगे एंड ऑल, जितने डिजिट्स का नंबर है वो इक्वल टू में रख दिया मैंने, और ये सब मेरे डिजिट्स है। कौन कौन से? नंबर ऑफ टाइम्स, number of zero used is x naught, number of zero, नंबर बनाने में, तो नंबर ऑफ 1 यूज्ड को बोल रहा हूं x1, नंबर ऑफ वंस, कितने 1 तुमने यूज करें। नंबर ऑफ 2 यूज्ड क्या होगा? x2, ब्ला 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 ब्ला। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बोलो यस सर। तो 4 डिजिट का तो इक्वल टू 4, ज्यादा नहीं ले सकता हूं ना, नंबर ऑफ नंबर्स। अब फील करते, कोई भी बोलो, अब तुम ये भूल जाओ नॉन नेगेटिव फालतू फालतू ऐसा, तुम x0 से x9 के ऐसे नंबर सिलेक्ट करो इनकी वैल्यू जिससे मुझे 4 मिले। नॉन नेगेटिव मतलब मैं 0 भी ले सकता, 0 लेना ही पड़ेगा, पॉजिटिव वाले तो पॉसिबल ही नहीं। जरा बताओ, बनाओ मेरे लिए तुम। 7 0 और 2 2। चलो कोई भी एक बोलो ना, ऐसे रैंडम बोलना, 0 0 x2 x8 तक 0 1 0 0 0 1 x0 x1 x2 x3 x4। मैं समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ केस, ताकि तुम्हें फील हो जाए कि ये अंदर जाता नहीं है दिमाग में, और ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा ना, इसलिए भी और भी नहीं जाता है। तो चलो ये लिख लिया, बन रहा है ना? हाँ। मैंने नोटेशन भी इसलिए x0 करके ही दी है। बोलो 4 आ रहा है कि नहीं? 2 3 4, हाँ मिल गया 4। अब इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है?
तुम जो 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो, 4 डिजिट का नंबर, उनमें से बनाने के लिए तुमने 2 कितने लिए टोटल? 2। 3 कितने लिए टोटल? 1। 5 कितने लिए टोटल? 1। क्या इससे एक नंबर बना सकते हो? मैं तो बना सकता हूं। एक ही वे रहेगा 3 2 2 1। समझ आया? ऑनलाइन स्टूडेंट जरा जवाब दो। अरे बोलो। नहीं आया यस सर। सर, नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। मुझे जरा इन 10 चीजों का 4 सम निकाल के दे सकते हो? ये एक वे रहेगा कि नहीं उसका, जिससे 4 मिलेगा? पहले ये बताओ। यस। चलो बेटा मुझे बताओ, x0 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जीरो यूज्ड इन मेकिंग 4 डिजिट नंबर, हाँ इन मेकिंग दिस नंबर। कौन सा नंबर? x1 x2 x3 x4। हाँ एक चीज और, तुम शायद ये नोटेशन से थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे। लो भाई ऊपर भी क्योंकि x में ही था ना नंबर, शायद तो कुछ और नाम दे देते, a0 a1 a2 a3 a। अच्छा ये पूरा अलग है, ओके सर समझ आ गया। वो मैं समझ गया था। हाँ। इसलिए मैंने नंबर ही वो ही बदल दिए, सब वेरिएबल बस। अब ठीक है? यस सर समझ। अब यस। फील करो। अब मेरे ख्याल से हर बच्चा अब तो समझ जाएगा यार, इतना भी टफ नहीं है यार जो मैंने मेथड बनाई है। कुछ 3-4 साल पहले बच्चों ने बोला सर इसका आप फॉर्मूला डिराइव करो, बनाओ, मैंने तो बना दिया। क्या है? सर तो आपने पेटेंट नहीं करवाया? अरे क्वेश्चंस में, फॉर्मूले में, तरीके में कोई पैटर्न नहीं होता, कोई और भी सोच सकता है यार, इसमें क्या है, दिमाग की बात है ना। तो हम बस समझ रहे हैं। ठीक है चलो, इतना समझ में आया कि नहीं पहले तो ये बताओ। अब फील हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ 2 यूज्ड, कितने यूज हुए मेरे? 2। मतलब 2 में कितने यूज करने वाला हूं? 2। ये नंबर को बदल दूं क्या कि 2 2 के साथ मैच हो गया? शायद फिर तुम कंफ्यूज हो गए होगे, कोई भरोसा नहीं तुम्हारा। लो अब बताओ, नंबर कौन से लोगे? 4 ऊपर देखते हुए। 0 एक भी नहीं यूज करा मैंने 4 डिजिट बनाने में, 1 भी नहीं लिया। मैं ले तो सब सकता हूं ना, क्योंकि 0 भी ले सकता हूं, देखा था। तो मैंने 3 2 लिए, 2 नंबर मैंने 1 लिया, 5 मैंने 1 लिया, 5 मैंने 1 लिया ना। अच्छा ये, अरे यहां पे आएगा 2, देख लो अब तो सही आ रहा है ना। ये हटा दो। तो अब कितना हो रहा है इसको देखते हुए, नीचे को देखते हुए? 5 3 3 2। बोलो ये केस बना कि नहीं बना? अब देखो, तुमने सब 9 ले लिए, 4, और बाकी सब 0 रख दिए, मतलब 9 कितने यूज हुए? 4, मतलब 9 9 9 9। ये भी नंबर ले सकता हूं। तो 0 के पास 3 ऑप्शन। बस एक ही केस कम होगा, जब तुम सब a0 की वैल्यू 4 रख दो, जब, क्योंकि तब सब 0 हो जाएंगे। बस वही तो एक नंबर हटेगा ना। बाकी वो 3 लिए, इधर से 1 लिए, वो भी चल जाएगा। जैसे 1 0 0 0, वो भी चल सकता है। तो पूरे आंसर में बस क्या करना है मुझे? -1। और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, जरा निकालते हैं आंसर। 4 प्लस कितने डिजिट्स ऑप्शन थे मेरे पास? 10 थे। -1 नॉन नेगेटिव, सी 10 -1, a0 से a9 10 है टोटल। ऊपर वाली वैल्यू अगर तुमने सही निकाली है तो इससे मैच करना चाहिए, बट इस पूरे के आंसर में क्या करोगे? एक -1। 13C9 -1 जवाब दो। दिस इज एक्सपेक्टेड वेराइटी ऑफ IIT, KVPY, PRMO। और वो बड़ा ही देंगे जिसमें तुम केसेस ही बनाते रह जाओगे, वरना ऊपर वाला, क्योंकि ये जो ऊपर समझा ये तो हर किताब में मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। कुछ तो नया है ये, आंसर दे दो बस मुझे। 13C क्रॉस चेक करते हैं ना, क्या पता गलत करें। 714 ये वैल्यू कितनी आ रही टोटल? 7 714 -1 करके। yes sir -1 714 ही आ रहा है। यस। और उससे भी आ रहा है। वाह तुमने आज बनाया फॉर्मूला, ये हर बच्चे के समझ के बात की नहीं है भाई। हाँ बना हुआ ही था। नहीं, इन टाइप के क्वेश्चन का भी फॉर्मूला बन गया जब। और हाँ एक और चीज, सब पे इक्वालिटी होनी चाहिए भाई।
फिर वो, वरना तो अब कुछ और दे दे तो थोड़ा सा सोच सकते हो तुम, मतलब कोई अगर नया टाइप क्वेश्चन आए तो मेथड 2 या केसेस, मैंने दोनों बताया हुआ है, थोड़ा सा थिंक करना। -1 क्यों करा, समझ में आया? कौन सा केस? 0 0 0 0। जब A0 में की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी तब मेरा 4 डिजिट नंबर ही नहीं बन पाएगा। बाकी में दिक्कत नहीं होगी, जैसे तुमने A0 ले लिए 3, A2 ले लिया 1, और सबसे बड़ा मुझे पहला रखना है तो मैं 2 0 0 भी लूंगा, और 2 0 0 तो चलेगा, 4 डिजिट नंबर है, इक्वालिटी चलेगी। और अगर ये समझ में आ गया तो भाई दूसरा एक और क्या बनेगा, क्वेश्चन 4th वाले की मेथड 2। आज सब वैरायटी नहीं हो पाएगी, मुझे एक क्लास ऐसी और रखनी पड़ेगी बेटा आगे जाके, सब वैरायटी नहीं करा पाऊंगा अपार्ट फ्रॉम 61 वैरायटीज, अभी और भी बहुत बताना है तुम्हें। चलो मेथड 2 अपना क्या था नंबर, वही x1 x2 x3 x4, A0 A1 A2। अब देखो, अब मैं कभी ये लेस देन वाला लेना ना अपन को, और इक्वालिटी भी है। अब तो कभी भी 0 नहीं ले सकता हूं ना, कभी भी 0 नहीं लूंगा, और उस वाले केसेस में भी कोई -1 नहीं होगा जो तुम्हें ट्राई योरसेल्फ के लिए छोड़ा है सब जगह, क्योंकि 9 ही रहेगा, सब जगह 9 कर दो, ये ऑलरेडी 9 है, यहाँ पे वैसे ही अपन ने नहीं लिया हुआ 0, तो उल्टा अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तब भी उतने ही, क्योंकि रखने का तो तरीका एक ही रहेगा और 0 मुझे लेना ही नहीं है। तो इस बार मैं A1 + A2 अप टू A9 इज इक्वल टू 4। 4 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, अगर 8 डिजिट नंबर होता तो मैं वहां पे 8 लिखता। समझ आया बेटा? तो कितना आंसर होगा अब देखना, अभी भी वही है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, याद रखना। सर 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा, अरे भाई वो A0 नहीं है, अब वो नंबर ऑफ है, ये नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ 1, 0 एक भी यूज नहीं होगा ना, इसलिए तो हटा ही दिया। नंबर ऑफ जीरोस वो 0 ही रहेगा, फिक्स हो गया ना, वो हट गया। अब बाकी देखना। अब इसमें एक चीज और, इसमें देखो कहानी में कैसे अपन और क्वेश्चन बना सकते हैं, हजारों प्रकार के। तुम्हें क्वेश्चन में दे दे कि एक 9 डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें ऐसा दे दे सब कुछ, और ऐसा बोल दे कि 2, तो एटलीस्ट एक यूज करना ही है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हमने इंटीग्रल सॉल्यूशन में ऐसे केस पढ़े थे? वो एक मम्मी है, 4 उनके बेटे हैं, मिनिमम 1 रोटी खिलानी है, तो बेटा वो इनमें भी बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। अब पता चला एक्सपोजर ऑफ दैट इंटीग्रल सॉल्यूशन। अरे बोलोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? यस सर, ये हो गया मेरा आंसर, हो गया। समझा तो दिया ही, A0 A1 का मतलब क्या है, ये थोड़ा अलग है, और ये तो एक्स्ट्रा क्लास में आएगा, ऐसी बहुत चीजें। और ये है टिपिकल एक्सपेक्टेड वैरायटी, क्या नया आ सकता है, अरे बहुत स्कोप है भाई। और इस टॉपिक में सबसे ज्यादा स्कोप क्यों बनती, क्योंकि ये पूरा दिमाग वाला है। बाकी में क्या लिमिटेड हो जाता है कि ये पर्टिकुलर थ्योरी उसी से कोई घुमा के कुछ नया बनाना है, इसलिए ये टॉपिक का वेटेज बहुत बढ़ गया है जेई में। पिछले 2-3 सालों से प्रोबेबिलिटी पीएनसी का वेटेज बढ़ा है एकदम से। एल्जेब्रा तो बढ़ा ही, क्योंकि एल्जेब्रा ओलंपियाड्स की वैरायटीज के क्वेश्चन को यूज कर लो, तो वहां पे भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ज्योमेट्री अच्छा ज्योमेट्री नहीं है। अगर आईआईटी में ज्योमेट्री होती वो वाली तो भाई आधे वैसे ही हो जाता, फिर तो बहुत कम कट ऑफ जाता। क्यों पीआरएमओ का कट ऑफ कम जाता है? सबसे ज्यादा एल्जेब्रा, तीनों ही वो जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है वो सब है उसके अंदर, इसीलिए वो ये बाकी टॉपिक्स नहीं रखते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे क्रैक कर लेंगे। इसीलिए मैथ्स ओलंपियाड में तुम्हें सोचना तो चाहिए ये चीज कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थ्योरी कंटेंट है 11th 12th का, मैथ्स में क्यों नहीं है, क्यों नहीं आता उसमें बाइनोमियल कॉम्प्लेक्स और ये सब, या सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वाली थ्योरी, ये सब क्यों नहीं आता, लिमिट डेरिवेटिव, क्योंकि उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है जितना दिमाग अलजेब्रा, मेंटल एबिलिटी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो पूरा विजुअलाइजेशन, आप कितना देख के समझ सकते हो बेटा। जो वो होते ना जो नक्शे बनाते हैं
इंजीनियर्स हो गए, जितने भी रहते हैं जो इंटीरियर डेकोरेटर, उनके दिमाग में पूरा नक्शा बन जाता है भाई, इसको ऐसा करेंगे ना, और पूरा विजुअलाइज। तुम तो जरा सा कंस्ट्रक्शन कराने में हालत खराब हो जाती है ज्योमेट्री में, कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और एक और कैसे सोचे, अरे वहां पूरा ब्रिज तैयार कर देते हैं वो कंस्ट्रक्शन से, इधर से वो करते हुए पूरा फिजिक्स लगा के एंड ऑल, पूरा रोटेशन लगा के कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, सब कुछ लगा देते हैं वो। ठीक है, तो बेटा थोड़ा थोड़ा सोचो, यही तो आगे जाके काम आएगा। ये क्वेश्चन काम नहीं आएंगे, ये सोच आगे काम आएगी। मैं हर बार बच्चों को ये बोलता हूं, मत करो तुम इंजीनियरिंग, पर दुनिया में जहां जाओगे ये 2 साल काम आ जाएंगे। चैलेंज है, दिमाग चलना सीखेगा तुम्हारा। और जो ये करता नहीं है, क्विट कर देता है, उनका दिमाग नहीं चल पाता है आगे जाके। स्ट्रगल तो आगे हो गई होगा, अभी कर लो ना पढ़ाई में। कितना आ रहा है? 495। अब तुम गिन लोगे ना उस केसेस से भी, मैंने वो बताया नहीं था, अब तुम देख लेना। ऑल राइट सर, इसमें और भी कुछ चेंजेस कुछ और हो सकता है, मैंने तुम्हें बता दिया है। फॉर्मूला अपना ये वाला ही लग रहा है, पर एन क्या है, आर क्या है, वो समझ में आ गया ना? अब देखो एक और बनता है, फंक्शन में भी इसका एक इंपॉर्टेंस है। फंक्शन में कैसा इंपॉर्टेंस आता है जरा देखते हैं। 1 2 नहीं वैसा तो नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं ध्यान से। ठीक है, ये m है यहाँ पे और यहाँ पे n है, हम फॉर्मूला ही बनाने वाले हैं। स्टार्टिंग में कितने a से b जाना है, फंक्शन याद है ना थोड़ा बहुत? n रेस टू m होता था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये दे दिया। अब इसमें मैंने तुम्हें कंडीशन मान लो ये दे दी, नहीं पहले ये देता हूँ f ऑफ i ग्रेटर देन i, दूसरी देता हूँ f ऑफ i ग्रेटर देन इक्वल टू i, और सेम लेस देन वाला भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली ये मेरा i मतलब यहां से पिकअप होगा, और f ऑफ i मतलब यहां से वैल्यू आएगी। क्या बोला है पहले वाले में? इस पहले वाले को बोलते हैं अपन, बताओ क्या होगा इसका मतलब? f ऑफ i ग्रेटर देन i मतलब f ऑफ 1 1 से बड़ा होगा। f ऑफ 1 मतलब इस टाइप से दे दिया ना अपन को। नहीं इसको ऐसे मत समझो, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये तो खैर इजीली हो जाएगा। ये वाले लॉजिक को लगाना है तो ऐसे समझो। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस, समझेंगे? हाँ मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। दूसरा, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉग फ्रैक्शनल है और ऊपर वाले में लॉग फ्रैक्शनल नहीं है, वैसा समझ सकते। बोला अरे भाई शांति बेटा, शांति बेटा शांति, अभी मैं सब समझाऊंगा। ये जो 4 क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के आते हैं, ए से बी में कितने अपने नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन सकते हैं? पिछले साल के बिट्स में आया था ऐसा क्वेश्चन इन 4 पे। ए में m एलिमेंट्स, बी में n एलिमेंट्स। मैं इन चारों के तुम्हें फॉर्मूले दे दूंगा m और n में, पर बने कैसे वो भी समझते हैं। समझे? तैयार हो? तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बेटा यही होता है ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब। अब समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या है? f ऑफ 2 की वैल्यू जो भी होगी वो f ऑफ 1 से तो बड़ी होगी, f ऑफ 3 की वैल्यू जो भी होगी वो f ऑफ 2 f ऑफ 1 से बड़ी होगी, f ऑफ 4 की वैल्यू जो भी होगी 1 2 3 से बड़ी होगी। अगर i बड़ा है जैसे तो वैल्यू भी उसकी बड़ी होगी। अब समझ में आया? इसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या इसका मतलब वही नहीं है क्या जो ऊपर पढ़ा था अपन ने अभी, x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4, और नंबर हो जाएंगे वो 8, वहां पे 0 to 9 देखते थे एंड ऑल।
दूसरा वाला जस्ट ऑपोजिट डिक्रीजिंग वाला हो जाएगा। यहाँ पे जीरो, तो वैसे तो यहाँ तो जीरो भी चल सकता है, वैसे भी अगर जीरो भी होता मैपिंग के लिए तो सब चलेगा, यहाँ कोई डिजिट नंबर थोड़ा ना बनाना है। नहीं, एक सेकंड, अगर i ग्रेटर देन j है तो f of i लेस देन होगा। जस्ट ऑपोजिट, नंबर ऑफ केसेस विल बी सेम, सेम ही आंसर आना है, जस्ट उल्टे ही तो बनेंगे। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर i j से बड़ा है, डिक्रीज नहीं करेगा, मतलब बराबर भी तो हो सकता है। इक्वालिटी आ गया, ऊपर वाला इक्वालिटी। हाँ, अरे तभी तो एप्लीकेशन बोला रे, जो ऊपर पड़ा है रे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोल दो, समझ आया? अब आंसर तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब थोड़ा ध्यान से, आराम से, पेशेंटली, सोचते हुए, दिमाग लगाते हुए, समझते हुए, तुम इन 8 में से कोई भी 5 वैल्यू सिलेक्ट कर लो। इन 8 में से कोई भी 5 सिलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 देने, उनके साथ पेयरिंग करने का, मैपिंग तरीके का तो एक ही वे रहेगा। कोई बोलोगे इनमें से सिलेक्ट करोगे? 3 5 6 7 8, तो पहला वाला 3 होगा, दूसरा वाला 5 ही जाएगा, वो तो फिक्स है। तुम बस सिलेक्ट करते रहो, बनता जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बना? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का m से n में NCM। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, सेम MC यहाँ पे तो जीरो होता भी तो भी चलता रे, यहाँ तो पेयरिंग करनी है रे, जीरो के साथ नहीं हो सकता क्या? छोटा बड़ा तो देख सकते हो ना। जीरो क्या ग्रेटर देन लेस देन में नहीं आता क्या? अरे सबसे पहले जीरो आता है, पूरा बेबी कर्व जीरो पे टिका है रे, क्या बोल रहे हो रे? 8C5 नॉन डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ बनेंगे केसेस, पर हमें पता है अब इसको कैसे करना है, और नीचे वाला भी आराम से सोचते हुए करेंगे, समझना। हाँ, नॉन डिक्रीजिंग आंसर दोनों के क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे, उसका कोई लोड नहीं है। नॉन डिक्रीजिंग भी अगर दे दे या वो, क्योंकि रखने का तो एक ही वे है, वो सिलेक्ट करने में बहुत केस बनेंगे ना, क्योंकि 2 सेम वाले ले लो, 3 सेम वाले, या तो केसेस बनाओ कि 1 अपने 2 आ रहे, अरे वो तो बहुत उलझ जाओगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार A1 A2 नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना यार? अब 5 ही लेने ना, बस हो गया। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोल दो आंसर। ये समझ आया कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पहले तो ये बताओ। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? कहाँ गए? ये आवाज नहीं आ रही क्या? यस अरे सब प्रेजेंट हो ना? गायब तो नहीं हो गए? उड़ तो नहीं गए? सो तो नहीं गए? सर है। हाँ, बच्चे तो सभी बैठे यार, आज तो एक भी बच्चा नहीं गया। ऐसा कैसे चमत्कार हो गया? ग्रेट, मजा आ रही है। अब चलो अच्छी बात है। देखो, नंबर ऑफ 1 यूज फ्रॉम सेट बी, नंबर ऑफ 2 यूज फ्रॉम, क्योंकि अब एक से ज्यादा भी नंबर यूज कर सकता है ना, इक्वल वाले भी चलेंगे। इक्वल मतलब कैसे, मैं फील करवा देता हूँ। 1 को तुमने मान लो 2 दिया, 2 को भी 2 दे सकते हो, अरे 3 को भी 2 दे, अरे 4 को भी 2, 5 को भी 2, सबको 2 दे दो। अरे इक्वल है ना रे, बराबर भी हो सकते रे। तो भाई ये तो यही हो गया ना, किसको कितने दे रहे? जैसे 2 को ही मैंने 5 दे दिए, मतलब 2 वाला 5 के साथ पैर होने वाला है, पांचों के साथ, समझ जाओगे ना? और वो एक ही तरीका रहेगा, बस नंबर ऑफ जितने लेने वही हो गया, ऊपर जैसा ही है वो फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 + 8 - 1 C 8 - 1 या 12 C 5। तो इसका फॉर्मूला बन रहा है क्या? फॉर्मूला बना m से n के लिए। तो अगर अपन फॉर्मूला बनाए तो m, ओके ओके, m + n - 1 C CN n आएगा ना? यस सर। हाँ सर।
n प्लस r माइनस वन सी r माइनस वन, यही बनेगा। और इधर भी m, ये क्या हुआ, अरे अबे हट जा, हट गया, m प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन, हो गया रे, हो गया। ये था अपना। अब ये नेक्स्ट ईयर नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना? यस ये नेक्स्ट Yes, ईयर sir. कितना, हाँ जो भी आंसर 792 है, ठीक है, बना बना के भी देख लेना। तो इसका भी सेम आंसर ही होगा 792, नहीं ये फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, 12C7। तो इस टाइप के मिलते जुलते आप सब कर लोगे ना, ये हो गया। चलो भाई, ये वाली वैरायटी इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, समझ आया? अरे अभी तो ऐसे और भी इंटीग्रल सॉल्यूशन के कारनामे देखने, कितना टाइम हो रहा है? बाकी वैरायटीज चलो मैं नेक्स्ट क्लास में एक और ऐसी 2 घंटे की, एक ऐसी 2 घंटे की क्लास आगे और होगी। अभी तो इस, अरे अभी तो और होंगे। हाँ बेटा बोलो। सर वो मॉड्यूल के 2 क्वेश्चन आपने बोले थे याद करवाने के लिए, ओ हाँ, एक्सरसाइज के। वो भी इंटीग्रल सॉल्यूशन का ही है। नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, solution of the equation xyz is equal to 240 ले लेते हैं। ये 4 साल पहले IOQM के पेपर में आया था। कितने साल पहले? या 3, अब इतना नहीं याद है, ठीक है, मतलब क्लास नोट से आया था ये भी। अगर हाँ एक चीज और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैंने तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में एक टर्म कैंसलेशन शीट्स दी हुई है, उससे हर साल क्वेश्चन आया और हमारे पीएनसी के इन शीट्स और क्लास से एक फिक्स है, आएगा ही आएगा। मतलब जिसने अच्छे से कर लिया जेई तो हो ही गया, 5-8 मार्क तो वो ऐसे ही लिया आएगा पेपर में। बाकी अब अपनी मेहनत से दिमाग लगाना ना बेटा थोड़ा बहुत, और भी बहुत पढ़ा है और दिमाग है ना तुम्हारे पास भी, तो लगा लो। चलो वो तो ऐसे ही कभी भी घूमते फिरते करा करो, उससे दिमाग बहुत चलेगा। लक बाय चांस के क्वेश्चन है कभी भी, चलो आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा, मेंटल एबिलिटी, जब भी मेंटल एबिलिटी जाना है सीक्वेंस सीरीज के टर्म कैंसलेशन शीट उठा लो या पीएनसी उठा लो, ये दिमाग वाली चीज है, माइंड चल रहा है और मजा भी आ रहा है, और नहीं बने तो मैं हूं फिर वैसा। चलो xyz इज इक्वल टू 240, वापस बोलो बेटा। सर सॉल्यूशंस भी गिवन होते हैं ना, उससे इजी हो जाता है सब। हाँ बट जब एक पहली बार ट्राई करो तो बगैर सॉल्यूशन से बेटा। देखो इधर, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ xyz इज इक्वल टू 240। अब ये 240 मुझे लाना है, 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन से 240 बने, तो अब अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्राइम करेंगे? नंबर की पावर में लिखेंगे। हाँ, सबसे पहले प्राइम नंबर्स की पावर में लिखेंगे, ये पहली हिंट पहले भी बताया हुआ है। यस प्राइम नंबर्स की पावर, और जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसमें xyz के अलावा कुछ ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, नंबर बड़ा हो तो भी चलेगा। में लिखो, अरे भाई लिखो तो लिखो, लिख दो, अरे लिख दो रे। 240 के प्राइम में 2 4 3 और 5 2 रेज टू 4 5 रेज टू, ये आ गया। भूल जाओ अब 3 और 5 को, क्या बोला मैंने, भूल जाओ। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये फितूर चलना चाहिए कि इन 3 के प्रोडक्ट से 2 रेज टू 4 कैसे बने। तो तुम बोलोगे सर 2 स्क्वायर 1, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 1 4 4 1, मतलब 4 इंटू 4 इंटू, या 3 डिजिट का नहीं है प्रोडक्ट है, वैसा नंबर ले सकते हो, या 16 भी ले सकते हो ना एक नंबर। हाँ नंबर ही होगा ना। हाँ 3 के प्रोडक्ट से बनाना है तो 16 इंटू 1 से भी 16 बनता है। और ऐसे तो बहुत बनेंगे, पर एक चीज तो तय है कि x में कुछ 2 रेज टू अल्फा होगा, y में भी कुछ 2 रेज टू होगा, और z में भी कुछ 2 रेज टू होगा, और इन तीनों से 2 रेज टू 4 बनाना है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 4 जितनी वे में बनेगी उतने में तुम उसको घुमाओगे, और भले ही पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है पर यहां पे तो आएगा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव,
अरे बेटा तुम एक को 1 ले लिया, पावर 0 हो सकती है। कभी वन हो जाएगा। इसलिए सर वो ट्रायल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि पावर 0 होगी नंबर मेरा पॉजिटिव ही आएगा। तो भाई 4 + 3 - 1 C 3 - 1 6C 2। सिमिलरली तीनों का इंडिविजुअल देख लो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, हमने एलसीएम वाले में भी किया था। अब 3:1 लाना है तीन के प्रोडक्ट से। 3 के प्रोडक्ट से 3:1 अगर लाना होगा, मतलब 3 अल्फा, अब अलग वेरिएबल नहीं करूं तो चलेगा ना, वो बस अपन को लेना है, तुम उसको PQR भी बोल सकते हो, सेम नहीं है वो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ऐसे कुछ बनना चाहिए, मतलब तीनों के सम से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बनेगा 1 + 3 - 1C 3 - 1 3C 2। सिमिलरली एक और क्या है, उसमें भी कुछ ऐसे आएगा, अल्फा + बीटा + गामा 1 1 + 3 - 1C 3 - 1। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस। तो therefore XYZ is equal to 240 is equal to कितना था नंबर, 2 3 5 कितना था, 2 कितना था 4। तो फॉर्मूला बन गया है भाई, फॉर्मूला दिया भी मॉड्यूल में तुमने देखा, 3 का फॉर्मूला दिया है, पर हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं उसमें कितने भी डिजिट्स के प्रोडक्ट से अपन नंबर बना सकते हो, कितना भी बड़ा नंबर। 3 जरूरी थोड़ा है, यहाँ 3 है, इस कारण 3 है ना, इसलिए 3 वेरिएबल थे। Therefore x1 x2 up to xr के प्रोडक्ट से, अब यार अब कोई तो नंबर लिखना ही पड़ेगा, जैसे मान लो 2 अल्फा 3 बीटा 5 गामा 13 डेल्टा, अगर ऐसा हो और इतने सारे नंबर के प्रोडक्ट से इतना बड़ा नंबर बने, तो भाई डरना मत, अल्फा + r - 1 C r - 1 बीटा + r - 1 C r - 1 गामा + r - 1 C r